No. 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 आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मशुद्धि, आत्मसिद्धि, आत्म मुक्ति, जन्म से मुक्ति के लिए श्रीमद् राजचंद्र रचित आत्मसिद्धि की पहली गाथा में तो सदगुरु भगवंत को वंदन किया है। दूसरी गाथा में सदगुरु क्या कहते हैं? वर्तमान आकाल में मोक्ष मार्ग बहुलोक विचारवा आत्मार्थिना वाक्यो अत्र अगोप्य। वर्तमान के इस काल में मोक्ष का मार्ग बहुतायत से विलुप्त हो गया है, तब भी मैं आत्मार्थी के लिए, मुमुक्षु जीव के लिए जन्म से मुक्ति के लिए तीव्र जिज्ञासा वृत्ति लेकर के आया हो, उसके लिए यहाँ मैं उस मोक्ष के मार्ग को खोल करके रखूंगा। वाक्यो अत्र अगोप्य। अगोप्य का अर्थ है यह गुप्त नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो प्रकट ही है, चाहे भरत क्षेत्र का 5 वारा है तब भी मोक्ष का मार्ग तो है। व्याख्या प्रकृति सूत्र के एक साथ में इतना स्पष्ट आया है कि भगवान महावीर से जब पूछा कि आपका शासन कब तक चलेगा, तो कहा
5वें आरे के अंतिम दिन तक चलेगा। इसका अर्थ है कि वर्तमान में तो अभी मात्र 2500 से कुछ ऊपर बीते हैं। इसका अर्थ है कि वर्तमान में तो मोक्ष का मार्ग बहुतायत से होना चाहिए। यहां तक कहते हैं कहने वाले कि धीरे 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 हमारे ये 32 आगम जो स्थानकवासी मानते हैं, 45 जो श्वेतांबर मानते हैं, ये भी लुप्त तो होते चले जाएंगे और फिर अंतिम दिनों में मात्र 10वें कालिक सूत्र के मात्र प्रथम 4 अध्ययन बचेंगे और 4 अध्ययन के माध्यम से भी वह ऐसी साधना कर लेगा कि एक भाव करके मोक्ष चला जाए। इसलिए मैंने सुना है कि अभी श्रमण संघ के 400 करीब साधु साध्वी 10वें कालिक सूत्र का स्वाध्याय सुन रहे हैं। मैंने कहा ये 4 अध्ययन 5वें आर्य के अंतिम दिन तक विद्यमान रहेंगे और मैंने तो इन 4 अध्ययनों को ताक में रख दिया। ताक में रखना समझते ना, ताक में रख दिया है ना। मुझे इन 4 अध्ययनों के अनुसार कार्य करना ही नहीं है, कर ही नहीं सकता हूं। कर तो सकता हूं पर मैं भी बहाने करता हूं, कर ही नहीं सकता इसलिए कि आज की आप गृहस्थों की भोजन व्यवस्था, भोजन की वस्तुएं, भोजन करने का समय यदि 10वें कालिक सूत्र के अनुसार चलूं तो हो सकता है कि मिले ही ना। प्रथम अध्ययन में मात्र 5 गाथाएं आई हैं, उनमें से मुख्यतः 2 प्रकार की गोचरी के लिए वर्णन आ रहा है। उसमें तो कहा है कि एक भौरा जिस समय अपना उदर पोषण करना चाहता हो उस समय वह क्या करता है कि एक पौधे के फूल पर, एक पंखुड़े पर जाकर के बैठता है और थोड़ा सा उसका रस लेता है, उड़ करके फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे जरा जरा से लेकर के और वह अपना उदर पूर्ति कर लेता है। ऐसे ही हे संयमी साधु साध्वी, तुम भी थोड़ा सा एक जगह से थोड़ा सा, एक जगह से थोड़ा सा, एक जगह से उस ग्रस्त को लेश मात्र भी कष्ट न हो और तुम्हारी उदर पूर्ति भी हो जाए, इस प्रकार की आहारचर्या रखना। और अब यहां मैं पूछता हूं, इस संदर्भ से पूछ सकता हूं कि मेरी गोचरी, एक नाम है, गोचरी का अर्थ क्या लेना चाहिए? गाय कैसे चलती है? आपने तो देखा ही नहीं, देखा है गाय कैसे चरती है? किसने देखा? आपने देखा? चलो, कैसे चरती है? घास तो बहुत सारी है उसके आसपास, बड़ी बड़ी भी, परंतु मात्र ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बूटा, एक जगह से थोड़ा सा, एक जगह से फिर आगे चलकर, एक जगह से फिर आगे चलकर, एक जगह से, और ऐसे अपना पेट भर लेती है। इसका अर्थ है कि उस घास को भी इतना कष्ट इसलिए नहीं है कि पुनः वह थोड़ा सा ऊपर से काटा है, वह पुनः पनप जाएगी। और गधाचरी कैसे होती है ये भी जरा मैं मेरी कैसी होती है बता देता हूँ। तो गधे का उदाहरण देकर के समझ में आए तो आए आपको कि यदि गधे को गले में रस्सी लगा करके एक खूंटे पर बांध दिया जाए और रस्सी 15 फीट चारों तरफ घूम सके, इस प्रकार की रस्सी बांधी है, वो 15 फीट में जितनी भी घास होगी जड़ समेत उखाड़ करके खा जाता है। मेरी गोचरी कैसी है? गोचरी है कि गधाचरी? रूबी बहन बताओ जरा। गधाचरी है। इसका अर्थ है कि पहले अध्ययन को तो मैंने ताक पर अभी रख दिया है, और मैंने रख दिया है तो मैं समझता हूं कि और ने बड़ी शक्ति से भौरे जैसा, गाय जैसा ही आर्चर्या रखी हो। आगम में शब्द आया है उंच, ऊ, फिर आधा या और छ,
उंच, आपको तो बोलना भी नहीं आएगा और लिखना भी नहीं आएगा। वो आधा या क्या होता है? च छ ज ज या। और य में आधा उंच, इसका अर्थ है कि हे संयमी, थोड़ा सा अमुक, थोड़ा सा अमुक, थोड़ा सा अमुक घर में। और फिर अंत दशांक शास्त्र का प्रमाण देता हूं कि उत्तम, मध्यम और अधम नहीं कह सकता, उत्तम, मध्यम और निम्न वर्ग की गोचरी करे। इसका अर्थ है कि जहां पर उत्तम कुल है, उत्तम कुल कौन सा कहा कि जिस समय वे 6 संयमी बेले का पालना करने के लिए आहार की गवेषणा करते हुए जा रहे थे, तो उत्तम, मध्यम और निम्न कुलों में गोचरी करते करते, गवेषणा करते करते, और फिर देवकी महारानी के महल में पहुंचे। उन्होंने दोनों को थाल भरा हुआ वो केसरी सिंह मोदक बहराए। वासुदेव ही पचा सकता है इस प्रकार की शक्ति वाले वो मोदक, वो थाल भर करके बहराए। आप प्रश्न खड़े करेंगे, ये साधु किसी गोचरी ले रहे हैं, ऐसा गरिष्ठ गरिष्ठ मार खा रहे हैं? अरे क्यों प्रश्न खड़े करते हो? परंतु आपकी तो प्रश्न करने की आदत है, वेरा भी देंगे और बाद में कहेंगे कैसे महाराज? मैंने कहा महाराज अमुक वस्तु मांगी उन्होंने, मैंने कहा फ्रिज में पड़ा है। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा महाराज ने मुंह उल्टा किया और 2 3 5 मिनट बाद वापस, हाँ हाँ महाराज, महाराज ले जाओ ले जाओ। क्या हुआ? पाला नियम। और आप मैंने भी इसी प्रकार से दे तो देती हो, पर मुझे पता है एक का तो एक उदाहरण मेरे पास आया हुआ है। वो इस प्रकार से आइसक्रीम कहो कि कोई भी बढ़िया इस प्रकार की फ्रिज में रखी हुई थी, बाहर रख कर तो पिघल जाती है। तो जैसे आइसक्रीम मांगी, कुल्फी मांगी, और महाराज वो समझ गए महाराज। महाराज थोड़ा उसी रसोई घर के कमरे के दरवाजे के बाहर थोड़ी देर खड़े रहते हैं, और वापस आकर के मैंने एक स्थान पर, जयपुर की बात है, बड़े कट्टर थे इस प्रकार के, और सामायिक, अखिल भारतीय सामायिक संघ के वो अध्यक्ष थे। और मैं जिस समय वहां पहुंच गया, मैंने कहा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये आपने अभी सारी वस्तुएं फ्रिज में से निकाल के रखी, शाम को फलाहार लेने जाता था। मैंने कहा लूं कि नहीं लूं बताओ? कारण क्या था, उन्होंने कैसे निकाल के रख दी थी? उनके यहाँ पर भी गुप्त कैमरे लगे हुए थे। चौराहे पर यदि महाराज आ रहे हैं तो उनको दिखाई दिया कि चौराहे पर उदय बने आ रहे हैं, फिर क्या किया? हुँ? एक 47 दोषों में से निमित्त दोष भी है, एक स्थापना दोष भी है। स्थापना दोष, चलो अब मैंने को पूछता हूँ याद देने वाली, स्थापना दोष किसको कहते हैं? लो, अब कहां से मालूम नियम में? आपको पता ही नहीं नियम। दस्युकालिक के नियम आपको भी तो पता नहीं है। अरे आहार बनाने वाले के भी, लेने वाले की भी, और दोनों के मिश्र मिला करके 47 दोष में ये भी आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि स्थापना, आपने आहार तैयार कर लिया है, चाहे फलाहार चाहे भोजन अन्य तैयार कर लिया है, और रसोई घर में यदि महाराज आएंगे तो कहीं संगट्टा हो जाएगा, जरा सा मेरा पल्ला भी यदि सचित पानी के मटके पर लग गया तो महाराज अस्वीता करके चले जाएंगे। ऐसे इस कारण से फिर कोई संगठा ना हो, इसलिए बाहर के कमरे में आपकी भोजन मेज जैसी ऐसी कोई मेज पर वो भोजन की सामग्री, महाराज आज तो ये सामग्री ये बेराना है, कौन सा दोष?
समझ में आ रहा है? स्थापना दोष, वो आपने बना करके और फिर वहां से ला करके वहां रखा, उस समय न जाने कितने जीवों की हिंसा विराधना हुई होगी, और मेरे लिए लाकर रखा है, इसका अर्थ है कि साधु के निमित्त से वहां ला करके रखा है। मैं नियम के अनुसार दशकालिक के अनुसार मैं इस प्रकार की गोचरी आहार आपसे बुलवा रहा हूं, अरे आपसे बुलवा रहा हूं, नहीं ले सकता। प्रधान जी हाँ बोलो। नहीं ले सकता। और अब प्रधान जी को, महामंत्री जी को पूछ रहा हूं, महाराज हमने 15 से भी ऊपर और हैं कि हमारे यहाँ, हमारे भी अवसर देना, हमारे यहाँ भी अवसर देना। तो फिर हमने महाराज फिर 1 तारीख से 15 तारीख तक के वारियां तय की है। अब वारी जिसकी है वह आहार बनाएगा। बताओ वो किसके लिए बनाएगा, किस समय बनाएगा? कि जिस समय महाराज गोचरी के लिए निकलते हैं उस समय ध्यान रख करके, और महाराज के लिए बनाएगा। जिस दिन उसकी वारी है उस दिन बनाएगा, अन्य दिन जाऊं तो ले सकता हूं? अरे आपने मेरे निमित्त से तैयार करके रखा है, आज मेरी वारी है और आगे बढ़ रहा हूं श्रवण संकातों में, क्योंकि हूं सदस्य, इस कारण से मुझे अनुभव तो है। फोन से समाचार किया, मेरे अमुक अमुक वस्तु पसंद की है, बहन जी जरा ध्यान रखना। बनाना थोड़ी का, मेरे अमुक अमुक वस्तु है, वो मेरे पसंद की है, आगे कुछ नहीं बोला। और क्या किया, समाचार कैसे दिया है? फोन मेरे पास, साधु के पास, अग्नि का है, और फिर अग्नि का है नहीं, उसमें तो विभत्स से विभत्स दृश्य, और अप्सरा जैसी ऐसी सुंदरियों का दृश्य देखना हो, नाटक देखना हो, नाट्य देखना हो, भोग, पांचवेंद्र का भोग देखना हो, तो वह भी उस मोबाइल में विद्यमान है। और ऐसा मोबाइल यदि साधु या साध्वी के हाथ में है, आधी रात है, एकाकी साधु है, एकाकी जिससे वार्ता कर रहा है, साध्वी हो या कोई बहन हो, बताओ क्या मैंने सारे आगमों को ताक पर, दशवे कालिक को ताक पर नहीं रख दिया? समझ में आ रहा है? और क्या नहीं कर रहा, ये तो मैंने कुछ नमूने बताए हैं। इसका अर्थ है ये तो सामान्य आहार के बारे में है, और असामान्य आहार, असामान्य, असामान्य का अर्थ होता है ये आहार सामान्य नहीं है। आज आम्बिल है, और हमारे आत्मज्ञाता जी को आज भी याद है, याद दिला वक्त याद आ जाता है कि उस समय अशोक विहार में मैं, उस समय आम्बिल चल रहे थे, और मैंने बिना पूर्व में किसी को बताए निकल गया, और मेरे को गोचर कराने के लिए उस समय ये मेरे साथ थे, इस रूप में नहीं हो, उस समय मेरे साथ 1 घर, 2 घर, 3 घर, मेरे ख्याल से 6-7 घर घूमे। और वो मैंने कहा सूखा ही मिल जाए, चने भूंगड़े मिल जाए, मुरमुरे मिल जाए, वे भी नहीं मिले। बताओ, महाराज नहीं मिले तो वापस आ गया, क्या करना, उपवास हो गया। उपवास हो गया, इसका अर्थ है आप सीधे मुझे कहते तुम्हारा नहीं मिले तो आप काय के लिए विकल हो रहे हो? आपके तो आगम में आया है कि यदि ऐसा नहीं मिले तो अनुद्विग्न वापस स्थान पर लौट जाए, और यह भाव कर यदि नहीं मिला है तो आज सहज ही उपवास हो गया है, रूखा सूखा मिला है तो आज सहज ही भिक्षा, सहज ही आप रस परित्याग हो गया है। यदि कुछ नहीं मिला, उलाहना मिल गया, महाराज पहले संकेत तो देना चाहिए था, आप अचानक आकर खड़े हो गए, हमें कितना बुरा लगता है कि महाराज मेरे घर से खाली जा रहे हैं, महाराज थोड़ा संकेत तो करके आते। क्या मिला, उलाहना मिला, इसको भी उलाहना कहता हूँ, महाराज संकेत तो करवाते सेवादार के साथ में कि मैं आ रहा हूं, मैं सेवादार के साथ संकेत करके जाऊं, आगम कहता है
समझ में आ रहा है आपको? कहां से शुरू की थी बात मैंने कि पांचवें आर्य के अंतिम दिनों में भी दशे कालिक मात्र बचेगा, दशे कालिक की मात्र प्रथम 4 अध्ययन बचेंगे। अब बताओ, अभी भी 4 अध्ययन हैं। आगे 52 अनाचीर्ण का वर्णन आया है। अनाचीर्ण यानी इनको आचरण करना नहीं चाहिए, इनका आचरण निषिद्ध है, और तब भी यदि उस प्रकार का आचरण हो रहा हो तो ये 3 अध्ययन तो मैंने ताक पर रख दिया, मान लेना। और अब बचा एक मात्र, और हो सकता है कि वो एक बचा, उससे साधना हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें जीवाजीव विभक्ति षड्जीव निकाय का पूरा वर्णन चौथे अध्ययन में आया हुआ है, और उसमें बाह्य से तो कहा जाता है कि उसमें प्रत्युकायिक, अपकायिक, सेवकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, ऐसे इन 5 स्थावर कायों का नाम ले लेकर के गिनाए हैं कि ये प्रत्युकायिक है, अमुक अमुक है। और अब तुम जिस समय अपने गोचरचर्या में जाओ, जिस समय तुम गमनागमन करो, आहार में विहार में जाओ, उस समय इन बातों का पूरी तरह से ध्यान रखना कि इन जीवों की हिंसा विराधना ना हो जाए। उसी प्रकार से फिर बेंद्री किसे कहते हैं, और वह नाम गिना कर कहा कि ये 2 इंद्रियां जिसकी होती है उसको बेंद्री कहते हैं। 2 इंद्रियों में से दूसरी इंद्री सबसे पहले कौन सी आती है? दूसरी कौन सी आती है? ये छोटी बहन को पूछ रहा हूं। नहीं, अब इनको बता देता हूं। 5 इंद्रियां हैं। ये पहले शरीर, इसका अर्थ है कि मात्र शरीर है, उसको कहेंगे एक इंद्रिय। ये पेड़ शरीर है, पौधा मात्र शरीर है, एक इंद्रिय है। अब 2 इंद्रिय वाला कब बनेगा? तो अब हाथ ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाते ही जिस समय जीभ पर ध्यान जाएगा, इसका अर्थ है कि दूसरी इंद्रिय मिलेगी, जिह्वेंद्रिय। और फिर सूत्रकार वापस कि 2 इंद्रिय वाले कितने, कौन कौन से जीव होते हैं? फिर 3 इंद्रिय, ग्रहणेन्द्रिय। ऊपर से ऊपर चलते जाओ, ग्रहणेन्द्रिय। ये क्रमश ऐसा मिलता है, समझना, समझाने के लिए बोल रहे हैं। फिर तीसरी इंद्रिय, इसका अर्थ है कि ग्रहणेन्द्रिय प्राप्त हो गई है। अब इस प्रकार के 3 इंद्रिय वाले तेंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं, उनके सारों के नाम गिनाए। फिर चौथी कौन सी होगी? नहीं, इनसे पूछा। अरे नाक से ऊपर चक्षु इंद्रिय। इसका अर्थ है कि चक्षु इंद्रिय मिल गई है, इसका अर्थ है कि 4 इंद्रिया चतुरेंद्रिय हो गई है। और चतुरेंद्रिय जीव के फिर वापस नाम गिनाए हैं कि ये चतुरेंद्रिय वाले होते हैं। और इसके आगे कौन सी इंद्री बची? अरे वो मम्मी संकेत कर रही है। नहीं, कर्णेंद्री, कान। जिस समय ये कर्णेंद्री भी प्राप्त होती है, उस समय कहा जाता है 5 इंद्रिय वाला है। तब भी कहा जाता है कि 5 इंद्रियां तो हुई हैं, परंतु अभी मन नहीं है। 9 द्रव्य प्राण तो हो गए हैं, परंतु वापस एक और बाकी है। परिपूर्ण तो तब होगा कि 10वां द्रव्य प्राण हो जाए, उसमें कहा जाता है जो मन प्राप्त हो जाए। ऐसे सन्नि पंचेंद्रिय तिरक। और उसके बाद में ऐसे ही मनुष्य, देव, नर। अन्य में तो 5 इंद्रिय वाले ही होते हैं, परंतु तिरक में पांचों जातियां यानी इंद्रियों को हम जाति रूप से कहते हैं। 5 जातियां, एकेंद्रीय, बहेंद्रीय, तेंद्रीय, चौधरी, पंचेंद्रीय। इसका अर्थ है कि पंचेंद्रीय में से नाम गिनाते हैं, और नाम में फिर आकाश में उड़ने वाले, फिर भूमि पर चलने वाले अलग, रेंगने वाले अलग, फिर ये इसमें स्तनपाई अलग, स्तनपाई नहीं वे अलग, उनका पंजा किस प्रकार का है वो अलग। पंजा भिन्न प्रकार, कुकुर वाला पंजा है, हाथी जैसा पंजा है। अलग अलग प्रकार के सारे जीव, उन सारों का नाम गिना करके मुझे कहा ये 5 इंद्रियों वाले ऐसे जीव हैं। और जिस समय तुम आहार में, विहार में, निहार में कहीं भी जाओ, उसमें ध्यान रखना कि इन जीवों की हिंसा विराधना ना हो जाए। तुमने अहिंसा महाव्रत का
तीन योग से पालन करने का संकल्प लिया है। अब उसी संकल्प के अनुसार पालन करना, और अब इस प्रकार का पालन करने में फिर बताओ, यदि आ रही है आज, पहले है ना ऊपर आपकी है जाएंगे, पहले वो छानेंगे गेहूं गेहूं, है ना, घोड़ा गाड़ी क्योंकि समस्या फिर है। वो बेबी उड़ जाती है ना, ये तो अगर फिर भैया दिक्कत होगी, कुर्सी, तो उठाएगा यदि नीलिमा। भैया कुर्सी पर बैठ के जाऊं, अब मुझे पता लग रहा है कि उस पहिए के नीचे आप जिस समय प्रवचन सुनने आते हैं, हो सकता है कि मुश्किल से आपको आधा किलोमीटर चल के आना होगा, 1 किलोमीटर पे चल के आना होगा। तो 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर से चल के आने वालों को इनमें पूछ लेता हूँ, पूछ तो लेता हूँ। हाँ, महामंत्री जी, आप कितने दूर से यहाँ पर आते हो? 1 किलोमीटर पैदल? नहीं, समझ में आ गया? और मैंने तो व्याख्या प्रकृति सूत्र के 2.5 में तुंग्या नगरी श्रावकों का वर्णन सुना है, पढ़ा है। उसमें आया कि वे तीर्थंकर के समोषण में जब जाते थे, उस समय वे नंगे पांव जाते थे। क्यों? कि जाते समय जीवों की हिंसा विराधना, पूरे जीवों की हिंसा विराधना करते हुए फिर तीर्थंकर के एक बड़े घोर तपस्वी ज्ञान गज के हुए थे। जिस समय चातुर्मास काल में, विशेष तौर से सावन भादों में, यदि दर्शनार्थी इक्के दुक्के भी आ जाते तो लगाते थे डांट। क्या वहां तुम्हारे किसी का तमाशा नहीं है? वहां बैठ करके आगम का स्वाध्याय नहीं कर सकते क्या? इतने जीवों की हिंसा विराधना करके मेरे दर्शन करने के लिए क्या है? आज प्रधान जी बताओ, जिस समय बस भर करके, वाहन भर करके दर्शनार्थ निकलते हैं, तो कौन से महीने में निकलते हो? सावन भादो। सावन भादो में विशेष तौर से कहा जाता है बरसात बहुत अधिक होती है, और उस समय जीवों की उत्पत्ति अत्यधिक हो जाती है। वैसे तो 4 महीने में है, तब भी फिर भी अधिकांश तो सावन भादो में है। उसमें कितने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और फिर इस प्रकार की जीवों की उत्पत्ति हो जाए तो उनका मैं नाश न करूं लेश मात्र में, इसलिए फिर आज्ञा हुई कि 4 महीने तक एक स्थान पर स्थिर होकर के और साधना रत रहा। आपके लिए तो नहीं है ना? है कि नहीं? और आप भी तो मेरे से आधे हो। आधे कैसे हुए? आधे कैसे हुए? यदि मैंने अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण किया है, आप कहते हो कि मैं भी श्रावक हूं, तो आपने भी अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण किया है, सम्यक का प्रकाश हुआ है, या मैं कहता हूं साक्षात समग्र दर्शन हुई है। और उसके बाद में फिर कहा कि यदि वह फिर आगे बढ़ करके अगली चोखड़ी कषाय को क्रश कर दे, अप्रत्याखानावर्णी कषाय को क्रश कर दे, तो इतना कषाय क्रश हो गया तो बाहर में उतनी वीतरागता प्रकट हो जाती है। उस समय कहा जाता है अब यह देश विरति श्रावक श्राविका हो गया है। 2 चोकड़ी का अभाव हो गया। मेरे गिनो तो तीसरी और गिन लो कि प्रत्याखानावर्णी कषाय का भी अभाव कर दिया है। तो मेरे तो 3 का अभाव हुआ है, आपके 2 का अभाव हुआ है, तो आप साधक नहीं हुए। तो आपके लिए नियम नहीं है ये सारे? फिर पालते क्यों नहीं हो? मोक्ष मार्ग पर हम भी चलना चाहते हैं। मोक्ष मार्ग कहां से चलना चाहते हो? मोक्ष मार्ग समझा कहां है? यहाँ जो सूत्रकार कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग बहुलोक कि मोक्ष का मार्ग बहुताय से लुप्त हो गया है। इसका अर्थ है कि वही अपेक्षा से भी इस प्रकार की चर्या हो गई है, तो अभ्यांतर साधना कैसे होगी? अभ्यांतर साधना का अर्थ है कि बाह्य में भी ये ज्ञान, आगमों का ज्ञान वह भी नहीं। ज्ञान का अर्थ मात्र आगमों का ज्ञान नहीं है। आचरांग आदि का ज्ञान तो हो, परंतु आत्मज्ञान हो न हो, इसका अर्थ है कि अभी तो मैं कहूं कि आचरांग आदि का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। और यहां तक नंदी सूत्रकार कहते हैं कि एक अभव्य भी, एक अज्ञानी मिथ्यात्वी भी, यदि
स्वाध्याय करे तो कहां तक वह प्राप्त कर सकता है कि 9 पूर्वों से अधिक और 10 पूर्वों से न्यूनतम का वह आगमों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसमें अचारांग आदि सारे आ गए। इसका अर्थ है कि ये वही में शाब्दिक ज्ञान तो हो गया है, परंतु वास्तव में वे शब्द, वे आगम सूत्र, वो प्राकृत पाठी, प्राकृत ग्रंथ और प्राकृत गाथा आपने रट तो ली है, बोल भी रहे हो, परंतु उसका रहस्य मर्म सुना है, पढ़ा है, समझा है। जिस समय दादा या दादी, कल भी इस प्रकार का मैंने देखा, पूरा परिवार आया था, वो एक माँ बार बार उसको कहती, हाँ तेरे को लोगस आता है ना, लोगस आता है ना, महाराज सुनो, महाराज सुनो, महाराज सुना, महाराज सुना। मैंने कहा मुझे नहीं सुनना, यदि आता है तो मैंने नहीं सुना। मैंने कहा यदि आपने इसको लोगस रटा दिया है तो लोगस रटाने से क्या हुआ, क्या ये और समझ रहा उसका? उसको तो हिंदी अरे आ भी नहीं आता है, और उसको प्राकृत का वो पाठ रटा दिया। क्या सार निकला प्रधान जी बताओ? कुछ नहीं निकला। यदि आपने उसको रटाया भी है तो क्यों नहीं उस लोगस का हिंदी अनुवाद वह रटा दो, तो फिर भी उसको थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है कि बोलचाल की भाषा में थोड़ी बहुत तो हिंदी समझता है। इसका अर्थ है कि यदि सूत्र पढ़ भी रहे हैं तो मुझे ज्ञात है कि बहुत सारे भाई बहनों के हाथ में आसन में इस प्रकार की मंगलवाणी जैसी बड़ा आगमों का भी बड़ा आगम मंगल वाणी, क्या नाम है, होगा इनके पास, होगा सुरेंद्र जी आसन में होगा। अरे कुछ जो कुछ तो होगा, मगर एक ही बात है, उसमें 3-4 आगमों के मुख्य मुख्य आगमों के ऐसे प्रकृत के वो सारी पार्टियां आई है, प्रकृत की गाथाएं आई है, और मात्र उन्हीं उन्हीं का प्रतिदिन ये स्वाध्याय गोटा लगाते हैं, और गोटते गोटते इनकी वो पुस्तक काली हो गई है, और यहाँ तक हो गया पन्ना भी ऐसा है कि गल गया है। परंतु अब मैं इनसे पूछूं कि जिन जिन उन गाथाओं को या गाथा सूत्रों को आपने बार बार गोटा है, क्या उसका रहस्य मर्म गीतार्थ गुणार्थ, और ये तो बहुत आगे की बात है, वहां भी समझा तो मोक्ष का मार्ग कैसे पता लगेगा आपको? इसका अर्थ है कि उल्टी पद्धति चल रही है, साधु साध्वी निरंतर। जिस समय बच्चों के ग्रीष्मकालीन शिविर लगते हैं, साधु साध्वी शिविर की सफलता आंकते हैं, किसमें आंकते हैं? हाँ बताओ, ये 63 तरह का पुरुषों के नाम किस किस को रटा गए हैं? हाँ बताओ, सामयिक की पार्टियां किन को याद हो गई है? हाँ हम बताओ, प्रतिकोण कितने कितने बच्चों को याद करा दिया आपने शिविर में? क्या नापा? क्या ये नापा कि इनको आत्मा क्या है, इस आत्मा के साथ ये शरीर क्यों है, आत्मा का स्वरूप क्या है, उस शरीर का स्वरूप क्या है, कि आत्मा नाम का द्रव्य कौन सा द्रव्य है, ये शरीर कौन सा द्रव्य है? क्या इन दोनों प्रकार के द्रव्यों का कुछ अर्थ समझ में आया कि द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से और गुण से मैंने जीव द्रव्य और इस अजीब पौद्गलिक शरीर द्रव्य, इन दोनों के बीच में भेद ज्ञान किया। मोक्ष का मार्ग बहुतायत से लुप्त क्यों हो रहा है? ये नमूने बताएं आपको कि वर्तमान के काल में मोक्ष का मार्ग लुप्त हो गया है, बहुतायत से लुप्त हो गया है। एक ऐसे वर्षों से पता नहीं कितनी साधना, उपास, फिर उपास के बाद बेला बेला बेला, फिर तेला 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 कर तेले तेले पार लें, फिर चौला चौला पार लें। मैंने पूछा स्वाध्याय कितना चल रहा है? बोला अभी तो एकाल ठाना चल रहा है। मैंने कहा स्वाध्याय कितना चल रहा है, ध्यान कितना चल रहा है, क्या क्या कर रहे हो स्वाध्याय में? उत्तर आया, माला जाप करो। माला जाप में तो महाराज समझ जाएंगे तो माला जाप नहीं बोलता हो, क्या बोलता है? माला पाठ कर रहा हूं। मैं समझ में नहीं आता मुझे, फिर उत्तर भारत में आ जाए, मैंने माला पाठ क्या होता है? सुरेंद्र जी को पूछ रहा हूँ, मैंने देखा ऐसे पूछ रहा हो, बोलो तो बोल दो, बोले बोलो। प्रवचन पूरा होते से ही माला निकाली, प्रवचन में जो तत्व मूलभूत स्वरूप समझा था, गौण तत्व स्वरूप सुना था, उसी तत्व स्वरूप पर वापस पुनः पुनः ये
उसका स्मरण करके पक्का करे, इसके स्थान पर फट से माला निकाले। सही है? आपने मोक्ष का मार्ग किस में माना? माला जाप में? क्या माला जाप से मोक्ष है? आपकी जिह्वा से यदि वो एक माला से बढ़ते बढ़ते गिने ना 21 माला, अरे 21 माला नहीं, पूरे दिन भर की, मैं कहता हूं एक ऐसा टेप जिसमें आप पूरा नवकार मंत्र भर दो और वो टेप निरंतर 24 घंटे प्रतिदिन लगातार 1 वर्ष तक। किसी भाई को महाराज ने बताया कि तेरा कारखाना, हाँ महाराज कारखाना सही नहीं चल रहा है, क्या कुछ उपाय बताओ ना महाराज। ऐसा कर, नवकार मंत्र का 8 दिन का जाप कर। 8 दिन का नवकार मंत्र का जाप करते से ही और कारखाना बड़ा अच्छा चलने लग गया। किससे चलने लग गया? कौन आया? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य भगवान गए होंगे ना वो उसका कारखाना अच्छा चलाने के लिए। नहीं तो उपाध्याय भगवान, तो मैं साधु साधु भगवान, है कौन गया कि उनका कारखाना अच्छा चले? मेरा नाम का स्मरण किया है और ये मेरे नाम का स्मरण कर रहा है, तो मैं इसका कुछ भला कर दूं। क्या भला कर दूं? इसका कारखाना बड़ा अच्छा चलने लग जाए, इसका रोग मिट जाए, इसका शोक मिट जाए, इसका दुख मिट जाए, इसका दारिद्र्य मिट जाए। कौन सा रोग और कौन सा? अरे क्या आपने आत्मा के रोग को रोग माना? आत्मा का रोग कौन सा? ये राग रोग किसका रोग है? ये मोह रोग किसका रोग है? ये आत्मा का रोग। आत्मा का रोग तो मिटाना ही नहीं चाहते और मात्र शरीर के रोग आए हैं। उन शरीर के रोगों को मिटाने के लिए फिर न जाने कौन कौन से हथकंडे अपनाते हो। हथकंडे, हथकंडे कहता हूं, और हथकंडे आपके लिए कह रहा हूं, बताने वालों के लिए कह रहा हूं कि हथकंडे निरंतर वो क्या समझा रहे हैं। और अब तो मुझे लगता है कि न जाने कितने साधु साधु इसी में लगता है। क्यों? क्योंकि आप सारे भ्रष्ट भाई बहन, बोलो नहीं बोलो, मुझे बाद में कहेंगे हमारे दोनों महामुनि महाराज अपने भक्तों को ये भ्रष्ट और इस प्रकार से क्यों बोलते हो। मैंने भ्रष्ट हो गए तो बोलूंगा भ्रष्ट हो गए। ये जन्म और मरण के बीच में आने वाली सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए जिस समय हार जाते हैं, थक जाते हैं, उस समय मेरे पास आते हैं, महाराज कोई उपाय बताओ। अब ऐसा दुखी होकर के मेरा भक्त पूछता है तो मुझे दया आती है कि बेचारा इतना दुखी हो रहा है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, सगाई नहीं हो रही है, अरे उपाय बताना पड़ेगा। अपना ही तो भक्त है। अरे एक ऐसा और भक्त है, वो भी तो आया था, वो कह महाराज मेरी बेटी की सगाई नहीं हो रही है। हाँ देखो, बेटी भी संस्कारवान है, मुझे पता है, वो बेटा भी संस्कारवान है। हाँ मुझे पता है कि दोनों परिवार बड़े संस्कारी है, धर्म के संस्कार हैं। हाँ हाँ देखो भाई, हाँ देखो भाई, क्या कहा मैंने? क्या कहा बताओ? दोनों की समस्या हल कर दी। और जिस समय दोनों की समस्या हल हो गई और उस समय उस बेटे और अमुक की बेटी, उन दोनों का विवाह हो गया। वो मेरे पक्के भगत। किसके क्यों भगत क्या होगा मेरे? मेरे बड़ी मुश्किल से शादी नहीं हो रही थी और इन महाराज ने इस प्रकार की सलाह दी थी, इस कारण से ये शादी हो गई। और वो शादी होने के बाद वो परिवार, उसका पूरा परिवार, फिर उसके आगे की संतान है किसके भगत? उदयमणि के। मोक्ष का मार्ग। क्या उदयमणि मोक्ष का मार्ग बता रहे हो? यही मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है। और अब मुझे बताओ कि ये बात तो 150 वर्ष पहले की कही हुई है। श्रीमद राजचंद्र ने जिस समय रचा था इसको, उस समय तो शायद 150 वर्ष पहले हो गया होगा। उस समय भी कह रहे हैं कि मोक्ष का मार्ग लुप्त हो गया है बहुतायत से। अब उसके बाद तो और निरंतर हानि होती चली जा रही है। मेरा हानि कैसे होती चली जा रही है, इसके थोड़े से नमूने बताएं। इसका अर्थ है कि निरंतर आप सारे भाई बहन तीर्थंकर महावीर की वाणी सुनने की पात्रता वाले सदगुरु का समागम जिनको मिला है, उनके माध्यम से मात्र ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाला और 4 कारणों से संयुक्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, 4 कारणों से संयुक्त और ज्ञान दर्शन लक्षणों वाला मोक्ष का मार्ग, उस मार्ग को समझ करके और उस मार्ग पर आरूढ़ होकर के और तेजी से दौड़ करके
और मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार का मोक्ष का मार्ग, ऐसा मोक्ष का मार्ग बताने वाले वर्तमान में जितने साधु साध्वी हैं, जरा गिनती बताना। किसको नाम किसको पाऊं गिनती गिनती करने के लिए? महामंत्री जी को गिनती तो कर लेना। अरे गिनती करना कि कुल मिलाकर के इस प्रकार से सभी संप्रदायों को मिला करके यदि 10,000 साधु साध्वी घूम रहे हैं, ज्यादा होंगे मुझे नहीं पता, 10,000 साधु साध्वी घूम रहे हैं और उनमें से 3 आचार्यों का मुझे ज्ञात है, उन्होंने नारा दिया है, व्यसन मुक्त हो सारा देश, व्यसन मुक्त हो सारा देश, नारा दिया है। 3 आचार्यों का मुझे बात है, और भी हो सकते हैं कोई, 3 आचार्यों का तो मुझे ज्ञात है, उन्होंने नारा दिया है। बताओ वो इन जैनाचार्यों को ये सप्त कुव्यसन से पूर्णतः रहित हो जाए, ऐसा नारा क्यों देना पड़ा? अब आप पर आ रही बात, किस पर आ रही है? अब वार आप पर कर रहा हूं मैं। क्या आप ये पक्का कह सकते हैं, यदि आपके पास कोई आकर के कहे कि आपके कंवर साहब ने इतनी ऊंची पढ़ाई कर रखी है, इतना ऊंचा कमा करके आपका धंधा भी बहुत अच्छा चला रहा है, उसका तो स्वयं का भी कारखाना इतना अच्छा चल रहा है, इतना पैसा कमा रहा है और इतना पढ़ा लिखा भी है, और मैं चाहता हूं कि मेरी भी बेटी इस प्रकार की है और मैं उसका विवाह आपके सुपुत्र से करना चाहता हूं, परंतु जरा मुझे थोड़ा ये बता सकते हैं क्या कि वह ये सप्त कुव्यसन से बचा हुआ है? वो पिताजी कहते हैं, देखो भाई मैं तो नहीं कह सकता। कौन कहता है? कौन कह रहा है? और साक्षी दे रहा हूं अंशुल भाई की। देखो देना पड़ती है मुझे। जिस समय इनको अशोक विहार में नौजवानों के कोई विशेष कक्षाएं लगा करके और सबको प्रेरणा देने के लिए ये 3, 4, 5 नवयुवक घर घर जाते थे। अब घर घर जाए तो उस समय जैसे उनको कहा आपके वो बेटे बहू, उनसे हमारी चर्चा करनी है, हमें चर्चा करनी है, उनको प्रेरणा देनी है, तो भाई मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ होंगे। और ऐसा करो, आप ये जो दरबान है ना, ये कोठी के दरवाजे पर बैठा हुआ, उसको पूछना, वो बता देंगे कि मेरे बेटे बहू जो है वो कमरे में हैं कि नहीं है, कि आए हैं कि नहीं आए हैं। कब पूछने गए थे आप अंशुल भाई? सोए सोए। और पिता क्या कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि मेरे बेटे बहू जो रात में गए थे, क्या करने गए थे भाई, उन पिताजी को पता नहीं। वो क्या करके आए, फिर कितने बजे घर आए हैं, कितने बजे सोए हैं, और फिर वो क्या करके आए हैं। तो अब यहाँ पर यदि वो कहते हैं कि मुझे जरा इतना सा बता दो, साथ की बात नहीं पूछ रहा हूं कि आपके बेटे ये शराब और मांस से पूरी तरह से बचे हुए हैं क्या, आगे सिगरेट बीड़ी आदि की बात तो पूछी नहीं है, वो माता पिता कहते भी हम हम नहीं बता सकते। समझ रहे हैं आपका हाल? मोक्ष का मार्ग, सत्य कुव्यसन के बारे में हमारे 32 आगमों में से एक विपाक सूत्र भी है, और 10 अध्ययन तो इस प्रकार के हैं कि उन्होंने पूर्व के भाव में सुपात्र दान किया था। इस कारण से इस भाव में वे तीर्थंकर महावीर के काल में मनुष्य रूप में जन्मे हैं, और मनुष्य रूप में जन्म करके और फिर तीर्थंकर की वाणी सुन करके और उनको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हुआ है, मिथ्या तो कटा है, और सम्यक दर्शन होने के बाद फिर उन्होंने फिर व्रत भी ग्रहण किए हैं, और उसके बाद में फिर दसों के दसों ने महाव्रत ग्रहण किए थे। अब जिन जिन ने पढ़ा हो, याद रखा हो, उसी भाव में कितने मोक्ष गए 10 में से? इसलिए कहता हूं मोक्ष मार्ग बोलो, पढ़ते नहीं हो आगम, तो सुनते भी नहीं हो।
सुनते भी नहीं। उसमें सुपात्र दान का फल कितना आया है कि सुपात्र दान से वह मनुष्य भाव प्राप्त करता है, और ऐसा मनुष्य भाव प्राप्त होता है कि जिससे उसको साक्षात तीर्थंकर महावीर का समागम होता है, और बोध प्राप्त करके और फिर सम्यक तो होती है, सर्ववृत्ति संयम लेते हैं, परंतु उसमें से मात्र 6 उसी भाव में मोक्ष गए। 3 स्वभाव कुमार और 2 और ऐसे वे सुपात्र दान के 14वें भाव में मोक्ष जाएंगे, और एक को अनेक भाव करने पड़ेंगे। बताओ, 10 को एक जैसा निमित्त मिला है, परंतु फिर 10 उसी भाव में मोक्ष क्यों नहीं गए, 6 ही क्यों गए? मार्गोपदेष्टा तो साक्षात तीर्थंकर है। कौन है? साक्षात तीर्थंकर। और मेरे ये तीर्थंकर परमात्मा तो मुझे तो बड़ा विचित्र लगा, अरे इनकी वाणी तो पहले समोषण में खाली चली गई, तो फिर मैं सोचता हूँ कि मेरी वाणी खाली चली जाए, 4 महीने तक बोलूं मैं फिर भी खाली चली जाए तो चली जाए, क्या कर सकता हूँ? खाली आएगी है? खाली जाने का अर्थ बता रहा हूँ, खाली जाने का अर्थ बता रहा हूँ। खाली नहीं जाएगी बोल रहे, रूबी बहन बोल रही खाली नहीं जाएगी, प्रधानमंत्री प्रधान जी आप भी बोल रहे हो खाली नहीं जाएगी। दूसरा समोषण लगा, उस समय खाली नहीं गई। खाली नहीं कैसे गई? 11 इंद्रभूति आदि, और जिस समय वो 11 आते हैं उनके साथ साथ उनके शिष्य सारे अलग 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 गिनती है, पर 4411 ने एक साथ सर्ववृत्ति संयम लिया। वाणी खाली नहीं गई ना? मैंने आपको पूछा मेरी वाणी खाली जाएगी कि नहीं जाएगी, बता रहा जरा सुरेंद्र जी, बोलो। हुँ? नहीं जाएगी? किस अपेक्षा से पूछ रहा हूँ? अपेक्षा बता दी मेरा, अपेक्षा बता रहा हूं। इसका अर्थ है कि मोक्ष का मार्ग, मार्गोपदेष्टा कौन है? कि साक्षात तीर्थंकर हैं। परंतु देखना कि साक्षात तीर्थंकर होते हुए भी जितने समोषण में जाते हैं, वे पूरी संख्या जनसंख्या के, यदि राजगिरी में किसी में भी समोषण लग रहा है तो उस नगर में जितनी मनुष्यों की जनसंख्या है सारे जाते हैं। इसका अर्थ है कि यदि पास में मेरे ज्ञानी परम ज्ञानी निकल जाए तब भी मैंने उनको पहचाना ही। साक्षात तीर्थंकर विराजे हुए हैं, और देव घोष होता है कि साक्षात तीर्थंकर महावीर पधारे हैं, और समोषण की रचना हुई है, और आप नगरवासी प्रवचन श्रवण करने के लिए आओ। देव घोष है। ये जो 8 प्रातिहार्य है ना, उसमें से देवों में देव दुंदुभी, वो देव दुंदुभी क्या है? वो दुंदुभी बजाते हैं। जिस समय सूर्याप देव का वर्णन मिलता है उस आगम में, जिस समय कहा कि सूर्याप देव जिस समय तीर्थंकर या वीरमान उनके यहाँ पर समोषण में जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से घंटा बजाते हैं। उनका घंटा इतना जोरदार होता है कि उनके विमान में सारे देव देवियों को पता लगता है कि घंटा बजा है। निश्चित रूप से ये हमारे सूर्याप देव ने आमंत्रित किया है। क्या आमंत्रित किया है? कि समोषण में चलना है, चलो तीर्थंकर महावीर का समोषण लगा हुआ है, भरत क्षेत्र है, और सारे चलो। क्या सारे जाते हैं? उस राज प्रश्न सूत्र में लिखा हुआ, साफ लिखा है कि सारे नहीं जाते हैं। जाते भी हैं तो कुछ तो कुतूहल के वश जाते हैं, देखें क्या है, क्या हो रहा है, देखें क्या हो रहा है। इसका अर्थ है कि उस समय भी ऐसी स्थिति थी, किस समय, जिस समय परम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मार्गोपदेष्टा थे, तब ये स्थिति थी। तब भी मोक्ष का मार्ग सबने नहीं पकड़ा था। और उसके बाद अब स्थिति देखना कि ये 2500 से ऊपर इतना काल व्यतीत हो गया है, और अब मुझे बताओ कि आज यदि मैं भी जिस समय प्रवचन प्रारंभ होता है उस समय मैं भी घंटा बजाता हूँ करीब 5 मिनट तक जोर से घंटा बजाता हूँ। आपके यहाँ तो इस प्रकार के घर नहीं है, परंतु
ये अरिहंत नगर, अशोक विहार, ऐसे कुछ ऐसे स्थानकों में मैंने चौमासा किए। यदि 5 नवकार मंत्र का उच्चारण करूं तो शायद पूरी कॉलोनी में घोष हो जाता है कि हाँ प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है। आते हैं, आते हैं। उनको तीर्थंकर की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर मिला है कि नहीं? अब ये प्रतिदिन हमारे महामंत्री जी प्रवचन के बाद घोषणा करते हैं, आप सारे भाई बहनों को प्रेरणा करना। इनका ये और के लिए तो कह रहे हैं कि सारे भाई बहनों को अन्य अन्य को भी प्रेरणा करके प्रवचन में लाना। मैंने कहा इन्होंने अपनी पत्नी को कभी नहीं कहा, अपने बेटे बेटी को कभी नहीं कहा कि चलो चलो प्रवचन सुनने चले। आती है इनकी बच्ची? मुझे नहीं पता। अरे महामंत्री जी की पत्नी आती है क्या? नहीं आती है। लो, समझ गया, समझ में आ गया आपको कि दूसरों को कहते हैं लोगों को प्रेरणा देना, अधिक से अधिक लेना, इसी वाणी। इसका अर्थ है कि जिस समय साक्षात तीर्थंकर विद्यमान है, अब मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर कहता हूं कि मोक्ष का मार्ग कैसे लुप्त होता गया। उस समय से लुप्त होना शुरू हुआ है। आ रहा कौन सा है? चौथा आर्य का अंतिम भाग है। महावीर का काल कौन सा है? चौथा आर्य का अंतिम भाग है। इन्हें 5वां लगने वाला है। इसका अर्थ है कि उस समय पे प्रभाव आया ना, प्रभाव आया। प्रभाव कैसे आया? पूर्व के तीर्थंकरों का देखना कि जिस समय वो सर्वृत्ति संयम लेते हैं, तीर्थंकर शब्द के साथ शायद 1000 है और 10,000 कौटुंबिक पुरुषों ने उनके साथ एक साथ दीक्षा दी। आगे इसमें 500 ये 19वें तीर्थंकर, उनके उसमें दीक्षा रहते समय 500 कौटुंबिक पुरुष, ये पुरुषों में से और उसी प्रकार से स्त्रियों में से 500 ने एक साथ दीक्षा ली। और वर्णन यहां तक आता है कि वो सारे फिर 500 एक साथ और सोमेश शिखर जी पर जाकर के और वहां पर वे मोक्ष चले जाते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि इतने इतने संख्या में दीक्षित होने का वर्णन आ रहा है। और महावीर जिस समय दीक्षित होते हैं वो अकेले, दीक्षा भी अकेले और निर्वाण भी अकेले। और अब मैं पूछ रहा हूं, यदि साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विराजमान हैं, और मैंने अपना उदाहरण दिया है, अपना उदाहरण इसलिए देना चाह रहा हूं मैं कि जिस समय मैं भी इस प्रकार के समावेशन में गया था और तीर्थंकर कहते हैं कि देखो भाई तुम बाहर के 5 इंद्रियों के सुखों में सुख मान करके और उसी के लिए क्यों मर खपरे हो, अंदर जाओ, आत्मा में सुख है, आत्मा में परम सुख है, सिद्ध परमात्मा को अनंत सुख है, सिद्ध शिला पर अनंत अव्यवहार सुख है, अरिहंत परमात्मा को अनंत सुख है। ऐसे अरिहंत तत्व को प्रकट तुम भी कर सकते हो, ऐसा इस प्रकार का उद्घोष करते हैं। ये तीर्थंकर जिस समय इस प्रकार का उद्घोष कर रहे थे, मैंने पलट करके उसी समय उत्तर दिया कि आप तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं कि तुम 5 इंद्रियों के सुख इनको तो छोड़ो, ये तो जहर है, निरंतर जन्म मरण करना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, इनको तो छोड़ो और आत्मा के सुख का आनंद लो। मैं आत्मा के सुख का आनंद करने का, आनंद लेने का बता रहा हूं, कैसे दिया जा सकता है उसका बोध दे रहा हूं, वह सुनो। आत्मा में अनंत सुख है, वह सुनो। मैंने कहा किसने देखा, किसने देखा? मेरे हाथ में जो 5 इंद्रियों के सुख है वे तो आप मुझसे छुड़ा रहे हो, मैं भी यही तो कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? 5 इंद्रियों के आपके हाथ में जो सुख है उनको तो मैं कह रहा हूं छोड़ो और क्या करो, आत्मा के सुख को प्राप्त करो। आपको पसंद आता है? और आता है क्या? तो मैं कहता हूं कि जिस समय ऐसा उपदेश तीर्थंकर महावीर ने दिया होगा, अन्य किसी तीर्थंकर ने दिया होगा, उस समय मैं भी गया होऊंगा और उस समय मैं ये कह करके लौट गया, रहना जनता के साथ मानियो बार दस बन फिरता है, काम भोग से राग विवशो क्लेश पास में पड़ता है,
आतंक प्रत अज्ञानी बन फिर क्लेश तन पाता है। निज अशुभ कर्म का चिंतन कर पर लोग भीत हो रोता है। उस समय तो समझी नहीं, परंतु जिस समय आयुष का काल आता है, वो काल माथे पर मंडरा रहा है, जिस समय वो काल आता है, वो मात्र 5 इंद्रियों के भोग के वशील हो करके और निरंतर तीर्थंकर की वाणी तो मैंने सुनी नहीं और 5 इंद्रियों के भोगों में रत रहा। उस समय फिर आया, ओहो अब ये काल मुझे खींच कर ले जा रहा है, अब क्या होगा। उस समय हाय 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 होती है। ऐसी हाय हाय न करना पड़े, इससे मैंने आपको पहले चेता रहा हूं कि न जाने काल कब दबोच लेगा। उसके पहले पहले इन 5 इंद्रियों के विषय सेवन को पूरी तरह से बंद करो, पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि 5 इंद्रियों के सुखों का जो भोग कर रहे हो, ये पूर्णतः भयंकर से भयंकर तमकान का बंद करा रहा है। ये मोक्ष का मार्ग नहीं, ये चतुर्विध संसार की रचना है। निरंतर चतुर्विध संसार बढ़ाते जा रहे हैं। और एक वाक्य याद रखना, संसार का बसाना, माता पिता अपने बेटे बेटी का संसार बसाते हैं। संसार का बसाना किसको कहते हैं? एक बार यदि किसी बेटे या किसी बेटी ने संसार बसा लिया, अनुभव सिद्ध है, संसार बसाने का अर्थ होता है चतुर्विध संसार को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का संसार बसा करके वो निरंतर जो 5 इंद्रियों का भोग भोगेगा, उसका फल क्या आएगा? अनंत जन्म और अनंत मरण। इसका अर्थ है कि मोक्ष का मार्ग क्यों लुप्त हो रहा है कि सारे मनुष्य फिर पड़े हैं 5 इंद्रियों के सुख अधिक से अधिक भोगों, अधिक से अधिक सुख भोगों, अधिक से अधिक सुख भोगों। यदि अन्य इस पृथ्वी के अन्य मनुष्य इस प्रकार से कर रहे हो तो मान लेता हूं मैं, उनको उस प्रकार की वाणी नहीं मिली जैसी मुझे मिली, आपको मिली। परंतु इस प्रकार की वाणी मिली, वे भी उसी प्रकार से उन्हीं के जैसे अंधे होकर के उन्हीं के पीछे पीछे भेड़ जैसे चल रहे हैं। तो फिर ऐसी वाणी सुनने का अवसर जो मिला है, उसका क्या लाभ हुआ? ये वाणी निरर्थक जा रही है, वाणी सुन ले रहे हैं। और इस अपेक्षा से कहा कि वर्तमान काल में मोक्ष मार्ग बहुलोप, तब भी कहा जाता है चाहे इतना लुप्त हो गया है, बहुतायत से लुप्त हो गया है, तब भी मुझे करुणा आती है, दया आती है। और इन जीवों को इस प्रकार का अवसर मिला है, ये क्यों नहीं सुनते हैं तीर्थंकर महाराज की वाणी? क्यों नहीं आते हैं मुझे सुनने के लिए? अरे मुझे नहीं, तीर्थंकर की वाणी अपने आप के गुणों को प्रकट करने के लिए, मुझे उससे कोई लाभ नहीं है। न सुने मुझे कोई हानि नहीं है, सुने मुझे कोई लाभ नहीं है। यदि सुनते हैं तो आपको लाभ है, नहीं सुनते हैं तो मुझे लाभ। नहीं आते हैं तो नहीं आते तो मुझे लाभ, आते हैं तो आपको लाभ। आओ तो आप सुखी, ना हो तो मैं सुखी। बताओ, सही है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यदि वाणी तो वही मिली है, अब ये कहो आप कि साक्षात वाणी मिली तब भी यदि इस प्रकार के मोक्ष का मार्ग पकड़ने वाले नहीं मिले, तो अब आप अप्रत्यक्ष बताने वाले, फिर आप तो छद्मस्त हो। आपकी वाणी का क्या मतलब है? कहाँ इतना पुरुषार्थ हो सकता है आपकी वाणी सुन करके? और ये सदगुरु के माध्यम से भी वही वाणी सुन करके इतना पुरुषार्थ इस 5 प्यारे में हो सकता है कि एक भाव करके मोक्ष चला जाऊं। इस प्रकार का वर्तमान में मोक्ष का मार्ग है और इस मोक्ष के मार्ग पर चल करके तेजी से दौड़ करके पार भी कर सकते हैं। इतना पार कर सकते हैं कि मात्र एक भाव और करना पड़े। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम की मंगलाम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा की चत्तारि संभवज्ञानी अरिहंते संभवज्ञानी सिद्धे सर्वज्ञानी साहू सर्वज्ञानी केवली प्रणतम धम्मम चरणम प्रवज्ञामि। 4 मंगले 4 उत्तम 4 चरणार शरणाने कोई जो भक्ति प्राणी आज तो अमर